Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed some classification of algae, classification of monerans and classification of fungi. And we were talking about the sexual reproduction in fungus. How fungus reproduce sexually. Right. Now, there were 3 steps. क्या थे वो? प्लाज्मोगैमी, पहले प्लाज्मा मिक्स होता है यानी कि 2 सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं. देन कैरियोगैमी, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस. करेक्ट. देखो ये 2 अलग अलग सेल्स थे, ये अलग था, ये अलग था. पहले ये फ्यूज हुआ तो क्या नाम दे दिया? प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन. राइट. तो प्लाज्मो मीन्स प्लाज्मा, गैमी मीन्स फ्यूजन कर देना. उसके बाद हुआ 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए. जैसे पहले भाई सीधी सी बात है, पहले सेल्स फ्यूज हुए होंगे, 2 अलग अलग सेल्स थे, पहले फ्यूज हुए, उसके बाद सेल न्यूक्लियस फ्यूज हुए, तो क्या नाम दे दिया? कैरियोगैमी. कैरियो. और जब कैरियोगैमी हो जाती है तो एक कंप्लीट सेल बन जाएगा. तो क्या बन जाएगा? अब क्या होगा? मियोसिस. तो 3 स्टेप में ये स्टेप हो, ये रिएक्शन, मतलब कह लो कि ये एक तरह का रिप्रोडक्शन होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब डिस्कस करेंगे इसके बाद. Two haploid hyphae of compatible mating types fuse. After plasmogamy, the 2 nuclei fuse together in the second stage known as karyogamy. कैरियोगैमी. Whereas in some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in the formation of diploid cells Diploid or cells समझ 2N. 2N. In other fungi, like ascomycetes and basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage occurs. Note the point. Ascomycetes and This basidiomycetes. condition of 2 nuclei per cell is called ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे बनता है कि डाइकैरियोटिक स्टेज कहाँ होती है. तो फंगस क्लासिफिकेशन में हमने क्या बात की थी? फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स और ड्यूटिरोमाइसीट्स. तो किसमें? एस्को और बेसिडियोमाइसीट्स में डाइकैरियोटिक स्टेज आती है, जो कि ऐसे दिख रहा है आपको डायग्राम में. बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट लेंगे. dikaryon, डाइकैरियोन. and the phase is called dikaryophase. Later, the parental nuclei fuse to make a diploid cell. The third stage involves reduction division, that is, meiosis, to form haploid spores. Meiosis occurs in the fruiting bodies of fungi. Together, the fruiting bodies, the mode of spore formation, and the morphology of the mycelium form the basis of the division of the kingdom fungi into various classes. There are 4 main classes of fungi: Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and Deuteromycetes. फंजाई इम्परफेक्टाई. Phycomycetes are found in aquatic habitat, decaying wood in moist places, and as obligate parasites on plants. ऑब्लिगेट पैरासाइट. समझ गए? Muca, ऑब्लिगेट का मतलब होता है केवल एंड केवल, मतलब समझ गए? ओनली एंड ओनली डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स. तो क्या बोलेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट्स. ऑब्लिगेट का टर्म मतलब सिंपली होता है, देखो 2 टर्म आपको सीखने हैं. एक टर्म होता है ऑब्लिगेट, एक टर्म होता है फैकल्टेटिव. जब भी टर्म ऑब्लिगेट यूज होगा, दैट मीन्स एनी इंडिविजुअल बॉडी इज डिपेंडिंग ऑन ओनली एंड ओनली दैट समथिंग. ओके. जब ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट होता है तो क्या बोल देंगे? ऑब्लिगेट. और जब बोलेंगे फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव मतलब होता है ऑफ कोर्स कोई एक इंडिविजुअल बॉडी किसी दूसरी बॉडी भी डिपेंडेंट है, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस इट कैन बिहेव एज इंडिपेंडेंट. यानी कि कभी कभी वो चीज़ें इंडिपेंडेंट हो जाएं. जब कोई चीज़ यानी कोई भी एक इंडिविजुअल यानी कोई भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव. समझ गया ना? यानी कि डिपेंडेंट तो है, लेकिन अगर सर्टेन कंडीशंस चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हुआ, तो वो इंडिपेंडेंट भी हो जाए, तो क्या बोल देंगे उसको? फैकल्टेटिव. Rhizopus, and Albugo are examples of Phycomycetes. Phycomycetes have aseptate and coenocytic mycelium. Note They the reproduce points. asexually by zoospores in the case of motile gametes, and by aplanospores in the case of non-motile gametes.
On the other hand, sexual reproduction leads to the formation of zygospores after the fusion of gametes. The gametes may be either similar or dissimilar. Members of the Ascomycetes class are commonly known as sac fungi. सैक फंजाई मतलब सोचते हैं बोरे जैसे फंजाई, बोरियों जैसे होते हैं ये, राइट। इनके एग्जाम्पल क्या है एस्कोमाइसीट्स में, फंगस की कैटेगरी एस्कोमाइसीट्स में क्या एग्जाम्पल्स है? एस्परजिलस नीगर, क्लेविसेप्स परप्यूरिया और न्यूरोस्पोरा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ दिए होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्जाम्स के लिए, याद रखेंगे इन तीनों पॉइंट्स को। For example, Aspergillus, Claviceps, and Neurospora. They can be unicellular like yeast or multicellular like penicillium. They are saprophytic, decomposers, parasitic, or coprophilous. That is, they grow on dung. Ascomycetes have branched and septate mycelium. They reproduce asexually by spores called conidia that are produced exogenously on the special mycelium called conidiophores. Sexually, they reproduce through spores called ascospores that are produced endogenously in sac-like asci. The asci, in turn, are arranged in fruiting bodies called ascocarps. Some members of Ascomycetes, like morels, are edible, while others like Neurospora are used in biochemical studies. Some common examples of Basidiomycetes Note it. are mushrooms, bracket fungi, and puffballs. अब इनमें से मशरूम एडिबल होता They है। grow in soil, on logs, and inside plant bodies as parasites such as rust and smut. Like Ascomycetes, Basidiomycetes too have branched and septate mycelium. Vegetative reproduction by fragmentation is a common form of reproduction among Basidiomycetes. Fragmentation, you know it well. Sexual reproduction in Basidiomycetes takes place even in the absence of sex organs. In the plasmogamy stage, two somatic cells of different genotypes fuse to form a dikaryote. The dikaryotic mycelium gives rise to the fruiting body called the basidiocarp, Carp means fruit. on which basidia arise and produce basidiospores exogenously as a result of meiosis. The last class of fungi, Deuteromycetes, Fungi imperfect is known as imperfect fungi because we do not know enough about their life cycles. Yes, that is the point. Oh. हमें बाकी सारी कैटेगरीज में यानी फाइको, एस्को, बेसिडियो, इन सब की कैटेगरीज में पता है कि हाँ किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। बट यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड नहीं है कि जो ड्यूटेरोमाइसीट्स हैं वो किस टाइप में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी कि ऐसे फंगस जिनमें हमें सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस नहीं पता है तो उन्हें हम कहाँ रख देते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। दैट मीन्स ड्यूटेरोमाइसीट्स, द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ किंगडम फंजाई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है चाहे कॉम्पिटिटिव हो और या फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। याद रखेंगे ये कई तरह के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि इम्परफेक्ट फंजाई यानी कि फंजाई इम्परफेक्टाई किसको कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए गए, राइट। इवन इनके एग्जाम्पल से पूछ लेंगे कि कौन सा है इम्परफेक्ट फंजाई, राइट। और क्या रीजन होता है? बिकॉज इनकी लाइफ साइकिल के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है, करेक्ट। यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता ही नहीं है। That is why imperfect. Only their asexual or vegetative phases are known. Deuteromycetes reproduce only through asexual spores known as conidia. Conidia. They too have a septate and branched mycelium.
They are saprophytes or parasites, while a large number of them are decomposers, which help in mineral cycling. Alternaria, Colletotrichum, and Trichoderma are examples of deuteromycetes. याद रखेंगे ट्राइकोडर्मा वही होता है जो डिजीज कॉज करता है, राइट? डर्मेटाइटिस, ट्राइकोडर्मा हमारी स्किन में. Therefore, members of kingdom fungi display a diverse set of characteristics. All eukaryotic अब बात करेंगे एनिमल्स chlorophyll और प्लांट्स containing organisms हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा प्लांट्स के लिए, प्लांट किंगडम, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल किंगडम के लिए.